दोस्तों क्या आपको पता है कि OB51 अपडेट के बाद क्लैश स्क्वाड के दो ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनका यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुस कर 1v3 1v4 अकेले ही मार सकते हो। और एक कॉम्बिनेशन तो ऐसा है भाई जिससे अगर आपने एनिमी को डैमेज दे दिया तो उसके बाद भाई उसका बच पाना एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब वैसे तो यार हर बार की तरह इस बार अपडेट के बाद ज्यादा कैरेक्टर का एबिलिटी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जिनका एबिलिटी चेंज हुआ है उनमें से मैक्सिमम कैरेक्टर को तो भाई हम लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर यूज करते थे। तो इसलिए आज मैं लेकर आ चुका हूँ अपडेट के बाद के 100% वर्किंग कॉम्बिनेशंस, जिनको लेकर अगर आप लोग खेलोगे तो आप लोग भी ऐसी हर एक मैच को पूजा कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं हमारे पहले कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका यूज आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर भी कर सकते हो, लॉन्ग रेंज के अंदर से एनिमी को डैमेज देकर शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर भी मार सकते हो। इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है वुकोंग प्लस निकिता की एबिलिटी को। अब इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा आप यहाँ पर देखो। यहाँ पर भाई एक बंदा लेफ्ट साइड से घूम रहा होता है जिसको कि मेरा लोकेशन पता नहीं होता है, तो मैं उसका फायदा उठाकर एकदम से उसके ऊपर अटैक करता हूँ और दो गोली मारने के बाद एकदम से वुकोंग बन जाता हूँ, जिससे कि मेरे ऊपर उसका एक भी गोली टच नहीं होता है। इसके बाद क्योंकि मेरे पास निकिता का एबिलिटी होता है तो मेरा जो गन है वो जल्दी से रिलोड हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर मैं उसको काफी इजीली डाउन कर देता हूं। लेकिन जब तक मैं इसको फिनिश करता हूं तब तक भाई मेरे बाकी टीममेट्स के ऊपर रश हो जाता है और भाई एक एक करके दो बंदे डाउन हो जाते हैं और तीसरा बंदा भी जब तक मैं पहुंचता हूं वो भी डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जाते ही मैं एक बंदे को डाउन करता हूं, जल्दी से गन रिलोड करके दूसरे बंदे को भी यहाँ पर काफी इजीली डाउन करके वुकोंग बन जाता हूं, जिससे कि तीसरे बंदे का मेरे ऊपर गोली हिट नहीं होता। इसके बाद रिटर्न फायर में मैं उसको दो गोली कनेक्ट कर देता हूँ, फिर जैसे वो कवर से निकलता है तो भाई इसको काफी इजीली खत्म करके 1v4 अकेले निकाल लेते हो। ऐसे ही भाई वुकोंग के बुश को और निकिता के रिलोड स्पीड को यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर काफी इजीली 1v2 1v3 या फिर 1v4 क्लचेस को निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर अभी भी दो स्लॉट्स खाली है जिसके अंदर आपको यूज करना है हयातो और जोटा के एबिलिटी। अब देखो निकिता के एबिलिटी को यूज करके आप लोग अपने गन के रिलोड स्पीड को तो बढ़ा सकते हो, जो कि स्पेशली शॉर्ट गन्स वालों के लिए और लॉन्ग रेंज के अंदर स्नाइपर्स के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। लेकिन साथ में ये एनिमी का हीलिंग भी डिडक्ट करती है, मतलब कि जिस भी एनिमी को आप लोग डैमेज दोगे अगर वो मेडिकेट वगैरह करेगा या फिर हील करेगा तो भाई उसका हाफ एचपी ही रिकवर होगा। जिससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो आप लोग इस वाले क्लिप के अंदर देखो। यहाँ पर मैं सबसे पहले सामने वाले बंदे को AWM से 146 का डैमेज देता हूँ। इसके ऊपर रश करने से पहले यहाँ पर मैं अटक जाता हूँ, जिससे कि भाई एनिमी को टाइम मिल जाता है, वो अपने आप को हील कर लेता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास निकिता का एबिलिटी होता है तो भाई मेडिकेट करने के बाद भी जो एनिमी का एचपी है वो पूरा रिकवर नहीं होता है, जिसके बाद मैं उसको काफी इजीली यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। और बाकी यहाँ पर आपको हयातो और जोटा इनका भी एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि आपका जो अटैक और डिफेंस है वो और मजबूत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो मेरे सामने एक बंदा तो उसको मैं डाउन करता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास हयातो का एबिलिटी होता है तो मेरे ऊपर फ्रंटल डैमेज कम पड़ता है, जिससे कि यहाँ पर मैं इतने से कम एचपी से भी बच जाता हूँ। लेकिन जब मैं एनिमी को डाउन करता हूँ तो यहाँ पर जोटा मेरा एचपी रिकवर कर देता है। इसके बाद यहाँ पर देखना एक बंदा मेरे ऊपर ड्रैगन फ्रीज फेंकता है, जिससे कि भाई देखो मैं कितने कम एचपी से बच जाता हूँ, क्योंकि भाई जोटा ने मेरा पहले एचपी रिकवर कर दिया था, इसलिए यहाँ पर मैं बच जाता हूँ। आराम से भाई यहाँ पर अपना हील वगैरह कंप्लीट करके लास्ट बंदा बचता है उसके ऊपर मैं अटैक करता हूँ और इसको भी काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से डाउन करके 1v3 क्लच कर लेता हूँ। ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुस कर एनिमीज को मार सकते हो, क्योंकि भाई वहां पर आपको एचपी रिकवर एबिलिटी भी मिल जाता है, तो एक के बाद एक बंदे को आप लोग काफी इजीली खत्म कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख लो, हमारे दो रैंडम टीममेट्स जाकर डाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे मेरे को बंदा दिखता है उसको मैं बॉडी से काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। उसके बाद मेरा वुकोंग का एबिलिटी चार्ज हो जाता है, तो इसलिए मैं दूसरे बंदे के ऊपर वुकोंग बनकर रस मारता हूँ। इसकी वजह से वो पहले मेरे ऊपर फायरिंग नहीं कर पाता, लेकिन जैसे वो मुझे दिखता है उसको मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। बट क्योंकि इसके पास जाइनिंग का एबिलिटी होता है तो ये एक दो गोली का बच जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं भी एक ही गोली का बचा होता हूँ तो इसलिए जल्दी से बैक ऑफ करके यहाँ पर मैं मेडिकेट करने बैठ जाता हूँ। फिर जैसे ही बंदा रस मारने आते हैं इसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर वुकोंग बनकर एक बंदा मेरे टीममेट को बाहर से डाउन करता है, तो उसको यहाँ पर काफी इजीली हेडशॉट मार के डाउन करके अपने टीममेट को जल्दी से रिवाइव कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट बंदा राइट साइड से घूमकर आता है, मुझे दिख जाता है, तो उसको भी यहाँ पर काफी इजीली बॉडी से खत्म करके 1v3 यहाँ पर भी निकाल देता हूँ। बिलीव मी गाइस, अपडेट के बाद अगर आपको क्लैश स्क्वाड में आसानी से रैंक पुश करना है और लगातार मैचेस जीतना है इवन रैंडम प्लेयर्स के साथ भी, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके काफी काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको हयातो और निकिता का एबिलिटी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग एनिमीज को काफी इजीली डाउन कर सकते हो। डाउन करने के बाद वुकोंग की एबिलिटी को भी बार बार यूज कर सकते हो, और जितनी बार आप लोग एनिमी को डाउन करोगे उतनी बार जोटा भी आपका एचपी रिकवर करता रहेगा। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन है, जिसका यूज करके ना सिर्फ आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर मचा सकते हो बल्कि लॉन्ग रेंज के अंदर भी फाइट्स को आप लोग काफी आसानी से जीत सकते हो। बाकी इसके साथ पैड के अंदर आप लोग ड्रैकी पैड को यूज कर लेना, जिससे कि अगर कोई भी बंदा मेडिकेट या फिर हीलिंग आइटम यूज करेगा उसका लोकेशन आपको दिख जाएगा। बाकी आप अभी तक कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते थे और अपडेट के बाद कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हो क्लैश स्क्वाड के अंदर, आप मुझे कमेंट के अंदर ना जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्या पता भाई किसी वीडियो के अंदर मैं आपका ही कॉम्बिनेशन यूज कर लूं, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे अगले कॉम्बिनेशन के बारे में। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना भाई जिसका यूज करके आपके हेडशॉट तो क्या ही लगने वाले हैं, जिसके बाद भाई भले आप लोग बात कर लो शॉर्ट रेंज की या फिर लॉन्ग रेंज की,
फाइट्स आप लोग काफी इजीली निकाल पाओगे। इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है डीबी प्लस वुल्फ्रा के एबिलिटी को, जहां पर जो डीबी है वो आपका एक्यूरेसी बढ़ाएगा जिससे कि आपके हेडशॉट लगेंगे और वुल्फ्रा उस डैमेज को बढ़ा देगा। इसका लाइव प्रूफ आप लोग इसी क्लिप के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर मैं एक बंदे को हेडशॉट मारता हूँ जहां पर इसको 110 का हेडशॉट पड़ता है, लेकिन जैसे इसको मैं फिनिश कर देता हूँ तो दूसरे बंदे को जब हेडशॉट मारता हूँ तो इसको 121 का डैमेज पड़ता है। वुल्फ्रा के एबिलिटी को यूज करने के बाद अगर आप लोग एक किल कर लेते हो तो आपका जो हेडशॉट डैमेज है वो 10% बढ़ जाता है, जो कि 3 किल करने के बाद 30% बढ़ जाता है, जिससे कि आपको एनिमी को डाउन करने के लिए सिर्फ एक हेडशॉट मारना पड़ता है। और हेडशॉट मारने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी डीबी की एबिलिटी है। वुल्फ्रा सिर्फ आपके हेडशॉट डैमेज को बढ़ाता नहीं है बल्कि आपके ऊपर आने वाले हेडशॉट डैमेज को कम भी करता है, जिससे कि जब आप एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एनिमी आपको हेडशॉट मारेगा तो आप वहां पर बच जाओगे, जैसे कि यहाँ पर मैं भी बचाऊं, क्योंकि आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा और साथ में हेडशॉट डैमेज बढ़ जाएगा। तो इससे आप लोग काफी इजीली एनिमीज को डाउन कर पाओगे। तो इसीलिए आपको अगले स्लॉट के अंदर यूज करना है ओथो के एबिलिटी को, जिससे कि जैसे आप लोग एक एनिमी को डाउन करोगे तो उसके आसपास अगर और कोई भी एनिमीज होगा तो उनका भी लोकेशन आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे सिर्फ सामने जो मेरा एनिमी है सिर्फ उसी का लोकेशन पता होता है, उसके अलावा और कोई बंदा कहाँ पर छुप कर बैठा होता है मुझे उसका लोकेशन नहीं पता होता। लेकिन जैसे ये बंदा कवर से निकलता है जिसको मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ, लेकिन जैसे मैं इसको डाउन करता हूँ तो मुझे पीछे एक और एनिमी का लोकेशन दिख जाता है जो कि मुझे ओथो बताता है। इसको यहाँ पर मैं दिखते थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, जिसके बाद ये मेडिकेट करने बैठ जाता है जिसका लोकेशन मेरे को ड्रैकी बता देता है। तो मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ और बढ़िया से एंगल निकाल कर यहाँ पर इसको बॉडी से खत्म कर देता हूँ। तो ऐसे ही इस कॉम्बिनेशन का यूज करके ना सिर्फ आप लोग एक एनिमी को मार सकते हो बल्कि उसके आसपास अगर और कोई भी एनिमी होगा तो उसका भी लोकेशन आपको पता चल जाएगा, तो उसको भी आप लोग काफी इजीली खत्म कर सकते हो। बाकी यहाँ पर लास्ट स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है ऑस्कर की एबिलिटी को, जिससे कि अगर एनिमी को डैमेज देने के बाद वो वॉल भी लगाता है तो उसके वॉल को फोड़ के आप उसको खत्म कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई राउंड स्टार्ट होते मैं ड्रॉप अपग्रेड करने आता हूँ, जहाँ पर एक बंदा हमारे रैंडम टीममेट को डाउन कर देता है तो रिटर्न फेयर में मैं उसको काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। उसके बाद ओथो की वजह से मुझे बाकी एनिमीज का भी लोकेशन दिख जाता है, जिससे कि मुझे पता चल जाता है कि भाई एक बंदा मेरे डाउन वाले एनिमी को रिवाइव करने आता है, तो मैं जल्दी से भाई उसके पास जाता हूँ, ऑस्कर की एबिलिटी को यूज करके उसका वॉल फोड़ता हूँ और इसको भी काफी इजीली मैं डाउन कर देता हूँ। ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके ना सिर्फ आप लोग बढ़िया हेडशॉट मार सकते हो बल्कि एनिमी को डैमेज देने के बाद अगर वो बचने के लिए ग्लू वॉल भी लगाता है तो भाई ऐसे उसको ग्लू वॉल फोड़ के उसको आप लोग कंप्लीट खत्म कर सकते हो। अपडेट के बाद अगर आपको क्लैश स्क्वाड के अंदर टोटल डोमिनेशन दिखाना है तो इस वाले कॉम्बिनेशन को भी आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, जिसके साथ आप लोग पैट के अंदर ड्रैकी या फिर ऑस्कर की एबिलिटी को जल्दी से चार्ज करने के लिए रॉकी को यूज कर सकते हो। बाकी इनके अलावा अगर आपको क्लैश स्क्वाड के और भी कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग हाई डैमेज कॉम्बिनेशंस के लिए लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और वहीं हर मैच के अंदर बूया करने के लिए आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।